नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने भारत के लिए, जापान के लिए, रसिया के लिए और चाइना के लिए जो है वो बहुत ही निंदनीय शब्द का प्रयोग किए हैं। जो बाइडन जब व्हाइट हाउस के स्टेट डाइनिंग रूम में मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे तो उस समय इंटरव्यू देते वक्त जो बाइडन ने ये कहा कि चाइना, जापान, रसिया और भारत यानी कि इंडिया जो है वो इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं हो रही है। दिन प्रतिदिन जो है इन सारे देशों का इकोनॉमिक खराब होते जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि चाइना, जापान, रसिया और इंडिया जो है वो जीनोफोबिक है। यानी कि जीनोफोबिक होने के कारण जो है वो चाइना, जापान, रसिया और इंडिया का जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा से नहीं हो पा रहा है। तो आखिर जीनोफोबिक है क्या? जीनोफोबिक का मतलब है क्या कि इसे जो है वो जो बाइडन ने अपने इंटरव्यू में प्रयोग किए। तो देखिए, जीनोफोबिक का मतलब होता है कि कोई देश जो है वो अपने यहाँ इमिग्रेंट्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, इमिग्रेंट्स से जो है वो हेट करते हैं। यानी कि कोई देश के लोग अगर किसी देश में प्रवासी के तौर पे जाना चाहते हैं, उस देश में रहना चाहते हैं, तो उसे जो है वो इमिग्रेंट्स कहा जाता है। लेकिन जो देश इमिग्रेंट से नफरत करते हैं, इमिग्रेंट्स को अपने देश में आने नहीं देते हैं, तो उसे जो है वो जीनोफोबिक कहा जाता है। देखिए, एक बात तो बहुत ही सच है कि अमेरिका में जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने में जो है वो इमिग्रेंट्स वहाँ रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। लगभग अमेरिका में 3 करोड़ जो है वो अप्रवासी है। यानी कि अलग अलग देश से जो है वो लगभग 3 करोड़ लोग वहाँ पे जा करके, रह करके और काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1996 में अमेरिका में 12% इमिग्रेंट हुआ करते थे, लेकिन अब यानी कि वर्ष 2023-24 में देखा जाए तो यह आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अब वहाँ पे 18% जो है वो इमिग्रेंट्स रह रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो यह बात तो सच है कि वहाँ पे जो है वो इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प किए हैं अमेरिका के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, है ना। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि अमेरिका का अधिकतर पॉपुलेशन जो है वो ओल्ड पॉपुलेशन है। यानी कि वो काम नहीं करना चाहते हैं या फिर वो काम से रिटायर ले चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो ओल्ड एज ज़्यादा रह रहे हैं। तो जब ओल्ड एज वहाँ पे ज़्यादा रहेंगे तो इसको गैप को फिल करने के लिए कहीं ना कहीं से लोगों को वहाँ पे बुलाने ही होंगे। लोग वहाँ पे जाएंगे तभी तो इस गैप को फिल कर पाएंगे, है ना। तो एक कंडीशन ये भी है कि वहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड पॉपुलेशन है, जिसकी गैप फिल करने के लिए जो है वो बाहर के देशों से अमेरिका में जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं। अभी अमेरिका में जो है वो कुछ महीनों बाद चुनाव होंगे और चुनाव को लेकर के भी जो है यह बात जो बाइडन ने बोली है, इस बातों को जो है वो चुनाव से कनेक्ट करके भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इमिग्रेंट्स को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स लाया करते थे और लगाया करते थे। डोनाल्ड ट्रंप इमिग्रेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। आप देखे ही होंगे कि हर बार जो है वो वहाँ पे इमिग्रेंट्स को लेकर के कोई ना कोई कानून डोनाल्ड ट्रंप लाते ही थे। तो इसे जो है वो पॉलिटिकल व्यू से भी आप देख सकते हैं। जो बाइडन ने यह टिप्पणी किए हैं कि हमारे देश में जो है वो इमिग्रेंट्स आए तभी हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रोथ कर पाया। पर जो बाइडन ने जीनोफोबिक भारत को भी बताया है। चाइना, जापान, रसिया के साथ साथ जो बाइडन ने कहा है कि भारत भी जो है वो जीनोफोबिक है। आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जीनोफोबिक उसे कहते हैं कि जो अपने देश में इमिग्रेंट्स को नहीं आना देना चाहते हैं, यानी कि प्रवासी को जो है वो अपने देश में नहीं बुलाते हैं, उसे ही जो है वो जीनोफोबिक कहते हैं। कोई भी देश अगर प्रवासी से हेट करे, उससे नफरत करे, उसे जो है वो जीनोफोबिक कहते हैं। लेकिन इस बात को समझाने के लिए कि नहीं, जो बाइडन जो है वो पूरे तरीके से गलत है, इसके लिए जो है हम आपके पास 3 पॉइंट को रखेंगे। पहला पॉइंट ये कि आज से कुछ दिन पहले जो है वो भारत में CAA को लागू किया गया, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू किया गया, जिसके द्वारा जो है वो बगल के लोग यानी कि पड़ोसी मुल्क के लोग जो है वो भारत में आ सकते हैं, भारत में जो है वो रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाइडन का स्टेटमेंट पूरी तरीके से गलत हो रहा है। भारत जो है वो पड़ोसी देश से जो है वो इमिग्रेंट्स को बुला रहे हैं, यहाँ पे जो है उनको रहने का जगह भी दे रहे हैं। दूसरा में यह देखा जाएगा कि अमेरिका में जो है वो बहुत ज़्यादा वर्क फोर्स जो है वो ओल्ड एज की है।
लेकिन भारत में जो है वो 68% पॉपुलेशन जो है वो वर्क फोर्स की है, यानी कि 68% आबादी जो है वो काम करने लायक है, युवा है। तो जब इतने ज़्यादा युवा है तो क्या ज़रूरत है कि बाहर से लोगों को बुला करके और काम दे, क्योंकि हमारे भारत देश में ही इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है कि उसे फिल करने के लिए, बेरोजगारी के गैप फिल करने के लिए जो है वो भारत देश की युवा काफ़ी है। तीसरे में ये कि भारत देश में जो है वो जीडीपी लगभग 8.4% से ग्रोथ कर रही है ना। बाकी सारे देश जो है वो बहुत धीरे धीरे अपने जीडीपी को ग्रोथ कर पा रही हैं, वहीं पे भारत जो है वो 8.4% के हिसाब से अपने जीडीपी को ग्रोथ कर पा रही है। तो जो बाइडन ने कहा है कि जो जीनोफोबिक कंट्री है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। जितने भी जीनोफोबिक कंट्री है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन उतने अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पा रही है। इस पॉइंट पे भी जो है वो जो बाइडन पूरे तरीके से गलत हो गए हैं, क्योंकि भारत देश जो है वो 8.4% से अपने जीडीपी को ग्रोथ कर पा रही है। अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो बाइडन ने ये स्टेटमेंट दिए हैं कि भारत भी जो है वो जीनोफोबिक कंट्री है और जीनोफोबिक कंट्री होने के कारण भारत देश अपने इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो इस पे आपका क्या कहना है, इस पे आपका क्या राय है? आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए हमें जरूर दें। धन्यवाद।